थैंक यू। अमेजिंग शो आ रहा है और एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है। कितने एक्साइटेड है आप सब ऑडियंस को लेके? ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट? एक्साइटमेंट से ज़्यादा अभी एंशियस है क्योंकि ये Nervousness. फर्स्ट एपिसोड आउट हो गया है। एंड आई थिंक विद इन अ वीक वी नो कि ऑडियंस को कैसा लगा है। सो वेटिंग फॉर नेक्स्ट थर्सडे नाउ। I hope you guys love it, but please give lots of love. We really need it. एंड आपका स्पेशली What? ओके सर, स्पेशली आपसे पूछना चाहूँगी, पहली बार मैं शो में देखती हूँ जहाँ लीड मेल और फीमेल दोनों हैं, बट जहाँ तक हम फीमेल की बात करें तो इस समय आपकी भाभी सबसे ज़्यादा लीड में है क्योंकि घर को पूरी तरीके से वो हैंडल कर रही है। तो आप दोनों का किस तरीके की केमिस्ट्री है ऑन कैमरा एंड आउट कैमरा, तो बताना चाहिए बता। आपको कैसी लगी on camera? मुझे ऑन कैमरा बहुत मसालेदार So I love it. I love the scenes with him, to be honest. बड़ा banter चलता है. We give back to each other like anything, and वो बहुत अच्छा लगता है. And off camera also it's very nice. We keep having fun. It's chill. Both of them. मैम खुशबू, आप क्या कहोगे? आपकी कैरेक्टर के बारे में कुछ बताओ थोड़ा। जैसा कि आपने देखा, बहुत ही प्यारी सी लड़की है, पापा की बहुत चहेती है और पापा ने उसे बहुत नाजों से पाला है। तो अभी तक उसकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही है। वो अपनी बॉस से बहुत इंस्पायर्ड है और ओम से बहुत परेशान है कि ये कौन है और कैसे बिहेव कर रहा है। बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेस लग रहा है उसे ओम। बट जिस तो तरीके से हमें प्रोमो में दिखाया गया है ईशा और ओम की जब एक साथ आएंगे तो शायद गायत्री से बहुत ज़्यादा मिक्समैच होगा ईशा का। तो उस टाइम पे क्या रहेगा? एक बॉस की तरह आप हाँ हाँ करोगे या फिर एक देवरानी का तड़का रहेगा उसमें? आई थिंक देवरानी और भाभी के पहले ही हम तीनों के इंडिविजुअल अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, इंडिविजुअल बैंटर्स मेरे इसके साथ भी उतने ही हैं हाँ। जितने ओम के साथ। ऑफ कोर्स ओम के साथ ज़्यादा है बिकॉज वी शेयर द सेम हाउस। शी इज़ गोना कम इन एंड फिर हम लोगों के बैंटर्स भी फिर इनकी कुछ रीजंस की वजह से, किसी के वजह से होंगे। सो या And before us coming together, also we are together still in so many scenes. You will see that we have an individual bond, and we also have an individual bond. Eventually, we go on to. Eventually, I enter Ram Bhavan, and then it gets even more complex. एंड देन व्हाट हैपेंस? अरे बोल। पूरी स्टोरी बता दो। वेल, तीनों की मैं कैरेक्टर की बात करूँ, काफ़ी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट योर कैरेक्टर? व्हाट थिंग्स यू लाइक? आई थिंक एज गायत्री बहुत पावरफुल कैरेक्टर लगा मुझे. व्हेन शी वॉक्स इन शी हैज़ दिस ऑरा एंड द पावर शी होल्ड्स इज व्हाट ड्रोव मी टू डू दिस रोल. एंड आई थिंक बहुत अच्छे से वो निखर के आ रहा है दैट शी इज़ अ वेरी पावरफुल लेडी. दैट वाज व्हाट हर मेन करिश्मा इज. आई थिंक इट्स अ सुपर रोल फॉर अ गाय टू प्ले ऑन टीवी। ऐसे रोल्स बहुत रेयरली मिलते हैं एक मेल लीड को। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये रोल मिला है एंड आई होप आई डू फुल जस्टिस टू इट एंड कीप द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शो वेरी हैप्पी। राहुल सर. ईशा, आप कुछ कहना चाहेंगे? I'm glad where I am today. I'm grateful. ओम कोई भी चीज़ बैलेंस में नहीं रखता, जैसे प्रोमो में कहा है। डेफिनेटली पावरफुल कैरेक्टर मिल गया है ऑडियंस का प्यार प्रोमो से तो अभी तक आपको मिल गया होगा, तो ऑडियंस को क्या कहना है? थैंक यू। और क्या बोलूँ, आई होप यू एक्सेप्ट करें ऐसा कैरेक्टर। बहुत रेयर होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे कैरेक्टर्स एक मेल के लिए टेलीविज़न पे आए। आई होप यूल गिव इट ऑल योर लव ताकि ऐसे और रोज़ लिखे जाए मेल एक्टर्स के लिए। सो या सर, इस शो का बेसिकली मैसेज क्या है, क्या बैकग्राउंड क्या है शो का? फैमिली अबव एवरीथिंग। सबसे पहले फैमिली। आई थिंक यही मनी मैसेज अबव है। एवरीथिंग. पावर ये अबव इसके लिए मनी एंड पावर अबव एवरीथिंग। आई थिंक इट्स I क्वाइट think it's. लॉजिकल. I think balance above everything. शो का She's gonna मैसेज do क्या the है? balance, I पर्सनल मैसेज, शो का मैसेज क्या है? मेरे लिए अलग है, तेरे लिए अलग है, इसके लिए अलग है. फॉर श्योर. सुना है कि तीनों को आंखें हैं, आंखें कातिलाना है, आंखों से बात कर रहे थे आपस में देखते हैं। हाँ? क्या है ये? हाँ, अच्छा. एक्टिंग कर रहे हैं। आपको से बातें कर रहे हैं। ये नया सुना है. लास्टली गाइस, क्या कुछ अपने ऑडियंस को कहना चाहेंगे? Keep loving us, please. We need it. They worked Give an really honest hard. feedback if the Yeah, of audience course. thinks something they want us to be like. Please write in the comment section. We will read. Work on it as well. Yeah, Yes, please watch our absolutely. show Monday to Sunday, every Sunday, day at yeah, the whole 8:30. week. And we're working really hard. I hope you all appreciate that and give it a shot, give it a try. Watch it 8:30 p.m. Yeah, थैंक यू गाइस। thank you. Thank you so much. अरे अरे ईश्वर,
बंद हुआ सबका ईश्वर Yes. Okay, sir. So firstly, good to see you, sir. Good to see you too. Thank you. Good to see you too. Thank you. And राम भवन आ रहा है कलश में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना फ्रेश और रिलेटेबल मेरे को यहाँ देखना है कि मेरे को यहाँ देखना है? यहाँ देखना है मेरे को। सवाल यहाँ से आएंगे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट शो लग रहा है। जब से प्रोमो आया मैंने राहुल सर को ये बोला कि आई थिंक यू हैव अनदर विनर इन योर हैंड, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे उड़ने की आशा को प्यार मिला है, जैसे हमें प्यार मिला है, वैसे ही राम भवन को भी मिले। और उससे मिशकात बोल रहा है कि उससे ज़्यादा कि उतना ही फिलहाल, और फिर ज़्यादा हो फिर उतना ही नहीं। मैं आई एम किडिंग। आई थिंक दोनों शो अगर नंबर 1 नंबर 2 पे आ रहा है तो मज़ा आ रहा है। Okay. दोनों ट्रेंड की शो की बात करें तो दोनों ही बहुत रिलेटेबल शो है जी। हालांकि आपका बहुत ज़्यादा अभी इस फिलहाल में ट्रेंडिंग है, हमारी मॉम भी बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। थैंक यू पप्पी आंटी को। एंड देन अब राम भवन आ रहा है, दोनों ही रिलेटेबल शो है, बट अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर की बात करें, तीनों कैरेक्टर एक इर्द गिर्द ही है तीनों के। तो उनकी कैरेक्टर तीनों मतलब ये तीनों इन दोनों की भाभी भी ज़्यादा विलन है। ओके। सो उनकी कैरेक्टर और केमिस्ट्री कैसी लगी ऑन कैमरा? मुझे बहुत अच्छी लगी, और पहला एपिसोड बहुत ही प्रॉमिसिंग है। हर आर्टिस्ट अपने अपने किरदार में अच्छे से फिट लग रहा है मुझे, और बाकी तो आई थिंक वक्त बताएगा और किस्मत बताएगी कि राम भवन की किस्मत में क्या लिखा है। हर शो अपनी किस्मत लेके आता है। उड़ने की आशा ने भी प्यार धीरे धीरे करके इतना सारा बटोर लिया है कि आज हम नंबर 1 की मुकाम पे हैं। पर अगर आप देखें तो हमें शूट अभी 1 साल पूरा हो गया शूट करते करते। जब से हम लॉन्च हुए थे तब से टॉप 4 टॉप 3 टॉप 5 तो करता आ रहा था शो, बट नंबर 1 तक पहुँचते पहुँचते इतने महीने लग गए। सो आई थिंक वो टाइम ऑडियंस को देना पड़ता है थोड़ा जुड़ने के लिए। बट आई एम वेरी अपॉर्चुनिटी अच्छा लिया जब मतलब दूसरे शो लीक किए तो आपको आपने अच्छा ट्वीट आया और उसकी वजह से फायदा हुआ। तो ऐसा कहना चाहता है कि दूसरों ने लीप लिया तो हमें तभी फायदा हुआ। नहीं मतलब राइटर्स ने मतलब हम कुछ उखाड़ ही नहीं रहे, हम घंटा कुछ नहीं करते। कहने का मतलब यही है। कहने का मतलब मेरा यही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है तू भी फेवरेटिज्म वाला है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो बड़ा ऑनेस्ट हूँ। आजकल कोई हर कोई बोल आजकल हर कोई बोल रहा है तो मैं भी बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। बट एक मुद्दा तू मेरे से क्यों पंगे ले रहा है भाई? नहीं एक मुद्दा आ रहा है, जैसे कि अगर एक स्टार की बात करें सर, हाँ। स्टार के लाइफ में कहीं ना कहीं एक मीडिया का भी कुछ हाथ रहती है उसे स्टार बनाने के लिए, बट ऐसे लोग भी रहते हैं इंडस्ट्री में जो मीडिया के फेम से ही आगे बढ़ते हैं, बट मीडिया को पेड मीडिया कहते हैं। कौन है एल्विश शाह नाम तो कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड यार? देखो सी मैं एक चीज़ बोलता हूँ, सैडली मैंने वो मीडिया राउंड फॉलो नहीं किया था, बट ऑनेस्टली बिकॉज आप सब मेरे दोस्त हो, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है आप लोग बहुत हार्श हो जाते हो, बहुत हार्श हो जाते हो कई बार। अब कितना दिखाया जाता है कितना नहीं दिखाया जाता है वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे साथ तो पर्सनली आप सब मैं दोस्तों की तरह ही हूँ कि मैं मस्ती करता हूँ आप सबके साथ। सो फेवरेटिज्म हो या ना हो, आई डोंट रियली थिंक आई केयर अबाउट दैट। जब तक आप मुझसे अच्छे से बात करो और मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, उतनी फेवरेटिज्म बहुत है मेरे लिए। उसके आगे अगर आपको मेरे से आगे जाके किसी को सपोर्ट करना है, आप प्लीज़ जाके कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैविंग सेड दैट, कुछ हद तक जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखा था, मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ही प्रो किसी के था वो। तो एज अ व्यूअर आई थिंक सबके अपने अपने ओपिनियन है, और अगर कोई किसी का दोस्त है तो उसे तो वो ज़्यादा लगेगा ही ना अगर वो किसी को सपोर्ट कर रहा है। सो आई थिंक इट्स अ फेयर पॉइंट। बाकी तो कौन कैसे उसे व्यक्त करता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी इसको बोला, इसका बहुत सार्कास्टिक क्वेश्चन था, तो शायद ये जो आज हमसे नीचे हो गए उनको ज़्यादा फेवर करता होगा, तो इसे लगता है हम कुछ नहीं उखाड़ रहे, पर हम बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हाँ। तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं भी देखो अप्रिशिएट कर रहा हूँ। हाँ वो तो हाँ। अभी हर कोई हमें ऐसा हाँ, ही हाँ। बोलता है। अबे चल ना, क्या विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है? चल भाई। ओके सर, मैं- लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस क्या को? कैसे हो बे तुम लोग? शी, क्या विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है बे? नहीं आजकल तो ना यार पागल, मैंने देखो बोला एक भी बार, नहीं मेरे को तो पहले भी 2 बार कोशिश कर चुका है, मैंने कभी बोला देखो। क्या दूंगा। आई एम किडिंग, इट्स ओके। मैं ये नहीं मानता, बट ठीक है फेवरेटिज्म है तो क्या है, बट किसी और को नीचा दिखा के किसी और को ऊपर करना वो गलत है। अगर आपने वो नहीं किया हो तो ठीक है, अगर किया है तो फिर टू ईच हिज ओन। बट सर बिग बॉस करना चाहेंगे तो हम आपके फेवरेट में रहेंगे।
सुना सुना 101%. आप बिग बॉस करना चाहेंगे तो हम आपके फेवर में रहेंगे। वो तो मुझे कोई दो राय नहीं है कि आप लोग नहीं रहेंगे। तू रहेगा? सबसे पहले ना अगर कोई मेरे को पूछे, मेरे को तेरे पे ही डाउट है। नहीं, आई एम प्रीटी श्योर कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे आप सबका प्यार मिलेगा और आप सब सपोर्ट करेंगे। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है आपके साथ। कई बार बहुत लोग गलत नहीं करते, वो भी फंस जाते हैं, वो बात अलग है। बट कभी अगर जाऊंगा तब देखेंगे। एंड आई रियली होप अगर जाऊं तो सपोर्ट मिले, और क्या। थैंक यू सो मच। हो गया तेरा इशारा, जाऊं? थैंक यू सो मच सर, मैं भी बीएमएम स्टूडेंट हूं ना। ये इतना कमीना है, इतना कमीना है। चाहता है कि आर्टिस्ट अपने अंदर की भड़ास निकाले। ये चाहता है पता है क्या, कि मैं किसी को फ्रस्ट्रेट करूं, फिर वो मुझे कुछ ऐसा मटेरियल दे, मुझे कुछ ऐसी चार चीजें बोले कि मेरे और चार पोर्टल्स कुछ लिख दे। नहीं. ये है वो आदमी। लाओ क्या इसको बीच में? तू आएगा ना आगे, तेरे को पकड़ूंगा, रुक। पहले तो लोग बढ़ के हाँ। लुक डाउन। थैंक यू। थैंक यू। सेंटर में भाई इधर. कॉपीराइट मारेंगे रे. क्या मारेगा? क्या मारेगा? स्टार प्लस की नंबर 1 स्टार है. थैंक यू। सर तूने नंबर लिया ना 1 मेरा स्टार. फोटो? हाँ. गुस्सा तो नहीं निकालेगा? नहीं. अच्छे से लिया ना? नंबर 1 स्टार है आप. थैंक यू भाई। वैसे मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा था, जो बहुत फेवरेटिज्म वाला है, जो दूसरों को ऊपर करके मुझे नीचा करता है, ये व्यक्ति जो है, ये इतना कमीना है, इतने तीखे सवाल पूछता है। ये चाहता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो, आप ऐसा कुछ बोलो कि सर हमें फेवरेटिज्म वाला बोला गया है। ये माचिस की डब्बी लेके चलता है ना? ये घासलेट है, अच्छा, यही घासलेट है। तो आग कौन लगाता फिर? ये भी सवाल है। इसके दो हाथों में घासलेट है, एक कौन सा हाथ माचिस लगाता है वो पता नहीं। डन, थैंक्स। थैंक यू। आप कर लो यार, एक क्या बाइट ही कर रहे हैं। सो फर्स्टली सर, गुड टू सी यू। एंड Thank you. नया शो आ रहा है राम लॉन्च, क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऑडियंस को? वेल, एक ऑडियंस के लिए एक नया शो है, आपको नए किरदार देखने को मिलेंगे। बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है। इसमें ड्रामा है, इमोशन है, कॉमेडी है। आप लोग सब ने उड़ने की आशा को बहुत प्यार दिया है और ये उसी के जोन पे है, तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बट इस कहानी की बात करें, बहुत यूनिक कहानी। आई नो फैमिली कहानी है, कॉमेडी है, बट अगर हम जहाँ देखते हैं हमेशा हर एक शो में एक फीमेल कैरेक्टर ऐसा दमदार होता है जो पूरे घर को टेक ओवर करता है। बट इस शो में एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि पूरे घर को एंटर की है, और जो कैरेक्टर है वो थोड़ा डाउन है। तो वो कहानी कहाँ से आई और किस तरीके से उसकी जर्नी रही, किस बताना चाहे अपने? नहीं, देखिए, हमारे आमतौर पे टेलीविज़न पे लड़की लड़का मिलते हैं और वो शादी होकर के आते हैं और फिर घर पे ननद रहती है या सासू माँ रहती है और उनके बीच का पूरा ड्रामा रहता है। उसमें कुछ खराबी नहीं है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। हमारी स्टोरी में जो ड्रामा है वो देवर और भाभी के बीच में है, और इंसिडेंटली जो लड़की है वो भी भाभी के अंडर में काम करती है, और इवेंचुअली जब वो देवर के साथ शादी करके घर आती है तो वो कपल, मतलब देवर और ईशा, ओम और ईशा अगेंस्ट गायत्री, तो वो भाभी के अगेंस्ट की स्टोरी है। आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएगी। थोड़ा सा नयापन है इसमें जो आपने नहीं देखा होगा, एंड आई थिंक समीक्षा ने बहुत अच्छा काम किया है, ओम ने बहुत अच्छा, मिश्कट ने बहुत अच्छा काम किया है, और खुशबू ने भी बहुत अच्छा काम किया है इसमें। सर, आपके प्रोडक्शन हाउस के जो शोज होते हैं काफ़ी ज़मीनी हकीकत होती है, ग्राउंड से रिलेटेड होते हैं। दूसरे शोज हम देखते हैं तो वो काफ़ी कुछ भी रिग्रेसिव होते हैं, काफ़ी हाई ड्रामा होते हैं, लेकिन आपके जो शोज होते हैं ज़मीनी, मतलब जो होता है सोसाइटी में वो दिखाते हैं, चाहे वो उड़ने की आशा हो। इसलिए आपका शो इतना टॉप नंबर 1 है। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, और इससे क्या आप नया क्या लेकर आने वाले कलर? देखिए, जो आपने कहा वो बात सही है।
हमारे शो हम कोशिश तो सभी करते हैं, हम सारे मेकर्स जितने भी इंडस्ट्री के हैं वो यही कोशिश करते हैं कि ऑडियंस से रिलेटेबल स्टोरी बनाएं। तो रिलेटेबल स्टोरी बनाने की कोशिश में उड़ने की आशा बनी और वो रिलेट की एक कॉमन मैन की स्टोरी जो आप सब हम लोग सब अपने अपने घर में फेस करते हैं। और सिमिलर ग्राउंड्स में हमने ये भी बनाया है राम भवन। तो मुझे लगता है जो रिलेटेबिलिटी आप बात कर रहे हो वो कॉमन मैन की स्टोरी अगर हम कॉमन तरीके से कहें, बहुत ज़्यादा उसमें ड्रामा की कोशिश ना करें, तो वो ऑटोमेटिकली एक बहुत रिलेटेबल स्टोरी बन जाती है। और वही कोशिश हमारी उड़ने की आशा में थी जिसमें लोगों ने सराहा है और वही कोशिश हमारी इसमें भी है। पर मैं गायत्री के कैरेक्टर से बहुत कुछ ग्राउंड लेवल पे मैच होता है, जिस तरीके से अगर इस जनरेशन की बहू की बात करें तो थोड़ा जो ज़्यादा थोड़ा कमाते हैं या फिर कहते हैं एक बाहर जाकर वर्क करती है, उनका थोड़ा रोल घर पे ज़्यादा रहता है, वो काफ़ी सिमिलर दिखता है हमें गायत्री का। आजकल जो सोसाइटी में हो रहा है, पर देखिए अगर आपने घर में अपने गायत्री टाइप कैरेक्टर देखा है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। शायद रिलेटेबिलिटी ज़्यादा होगी। पर देखिए गायत्री का कैरेक्टर बहुत ही सिंपल है। एक लड़की जो किसी से प्यार करती है, उस परिवार की एक लेगेसी है प्रयागराज में, और वो लड़की सोचती है कि, और कोई भी लड़की जब भी किसी से शादी करती है तो सोचती है कि जहाँ पर वो है वहाँ से वो एक कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुँचे, शादी के बाद एटलीस्ट एक बेसिक उसके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहे। तो जब गायत्री ने भी ये सोचा तो उसने कुछ गलत नहीं सोचा, पर जब वो वहाँ पहुँचती है और उसको समझ में आता है कि ये राम भवन अंदर से, बाहर से अच्छा दिखता है पर अंदर से खाली है, तो उसकी जो ग्रीवेंस है वो किसी के प्रति नहीं है। उसने जो अपनी ज़िंदगी में जो फैसला लिया और वो गलत हो गया उससे, तो वो सोचती है कि अब मैं इस फैसले को ठीक करती हूँ और राम भवन को वापस से उसकी ग्लोरी और उसकी लेगेसी पे लेके जाऊंगी। पर वहाँ पर ओम है जो समझता है कि गायत्री ये पूरा हथियाना चाहती है, तो उसके अगेंस्ट में खड़ा होता है। तो आई थिंक अगर आप रियली सोचो, अभी जैसे मैंने बोला तो मुझे भी बहुत रिलेटेबल लग रहा है और उसी हिसाब से हमने इसको पिच किया है। तो गायत्री बहुत ही सुपर कैरेक्टर है, समीक्षा ने बहुत अच्छा प्ले किया है। खुशबू ऑन द अदर हैंड ईशा के कैरेक्टर पे हम जनरली हम देखते हैं कि एक लड़की गरीब खानदान से आती है और एक बड़े खानदान में जाती है। यहाँ पर हमने एक अमीर खानदान की लड़की जो रैग्स टू रिचेस टू रैग की स्टोरी है। उसके पापा बहुत अमीर थे, उसके पापा नहीं रहते, तो पूरा उसके आसपास की पूरी दुनिया टंबल कर जाती है और वो बहुत गरीब बन जाती है। तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी का जो जद्दोजहद रहता है वो वहाँ पर ओम उसको कैसे सपोर्ट करता है, कैसे ये दोनों मिलते हैं और कैसे फिर गायत्री के साथ दोनों मिलकर के राम भवन को बचाते हैं, ये स्टोरी है। एक आखिरी सवाल सर, आजकल हम टीआरपी के बारे में काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन ऑनलाइन भी आजकल इम्पोर्टेंट है। ओटीटी हो, जब शोज आते हैं, तो आप लोग कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं आजकल टीआरपी को लेकर ऑनलाइन ओटीटी? क्योंकि अभी जैसे कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं अपने मोबाइल में ही देख लूँगा शो, ना कि टीवी में। तो एज अ प्रोड्यूसर आप लोग कितना ये बात कितना इम्पोर्टेंट रख रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर को ये भी बताया जाए कि हाँ ऑनलाइन टीआरपी ऑल्सो इम्पोर्टेंट? नहीं, आई एम श्योर ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर इसको टैप तो करता ही होगा। जैसे कि आज सुबह जियो स्टार में ये शो आ चुका है जो हमने 8:30 बजे नॉर्मल पब्लिक ने टेलीविज़न पे देखा। आप अगर सुबह जियो स्टार पे देखते तो वो ऑलरेडी अवेलेबल था। तो आई थिंक जो टीआरपी है वो तो है ही, पर ब्रॉडकास्टर एक सक्सेस ऑफ अ शो को टीआरपी से मेजर कर रहा है, बट ऑल्सो उनको पता होगा इंटरनली कि कैसे उनके डिजिटल पे कितने लोग जा करके उसको देख रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन। वो ब्रॉडकास्टर को ही समझ में आएगा, वो हमें बताते नहीं है, हमें टीआरपी टेलीविज़न के थ्रू ही करनी पड़ती है। बट अभी जैसा बिजनेस है वो है, और जैसे सहूलियत है, जैसा टीवी चल रहा है वैसे ही हम चला रहे हैं। लेकिन इसमें कोई मतलब बदलाव नहीं, मतलब आप सब प्रोड्यूसर जो भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, एकता कपूर मैम हो या राजन शाही सर हो, शक्ति प्रोडक्शन है, राजू सर, क्या आप लोगों की कोई बातचीत होती है इसको लेकर कि हाँ ऑनलाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट? Online is also important, but I don't think any of us producers can change the format of how the broadcaster is measuring the footfall. So वो टेलीविज़न पे ही अपने को इवेल्युएट कर रहे हैं और वो हम चेंज नहीं कर सकते। बट आई एम श्योर उनको अंदर से तो पता ही होगा कि कितने लोग जाके डिजिटल पे देख रहे हैं, वो शो डिजिटल पे कितना सक्सेसफुल है। ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जो डिजिटल पे, टेलीविज़न पे उतना काम नहीं किए पर डिजिटल पे काम किए, तो उनका डिजिटल पे सीज़न 2 आया। तो उस तरह से अगर आप देखोगे तो सक्सेस पॉइंट्स, पैरामीटर्स वहाँ पर भी हैं। या थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कैसा लगा आपको राम भवन का पहला एपिसोड जो आप अंदर देख कर जी। आए? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जिस हिसाब से जो इसके अंदर जो
एक रिलेशन दिखाया प्लस साथ में जैसे भाभी का जो है वो सब दिखाया वो आगे जाके बहुत मज़ा आएगा देखने में. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. कहानी की बात करें, बहुत यूनिक कहानी है. देवर भाभी की है, एक जी. वर्किंग वुमन जो कि ससुराल को अपने अंडर करना चाहती है. जी. आपको कहानी को लेकर अगर मैं पूछूं तो एज अ एक्टर कैसा लगा इन तीनों की केमिस्ट्री? जी आई थिंक बहुत अच्छा लगा देखकर एंड आई थिंक केमिस्ट्री तो क्या आपको काफ़ी इनके बीच में काफ़ी कुछ कैटलिस्ट वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी, काफ़ी लड़ाई देखने को मिलेगी और नोक झोंक देखने को मिलेगी. सो दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. सर आप आजकल दिखाई दे कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट की कुछ तैयारी चालू है, कोई शूट चालू है, कुछ अगर आप बता दें. हाँ, आई बिन शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड द टेलर्स मर्डर स्टोरी. फिर मैंने एक फिल्म ख़त्म की है कॉल्ड जागृति. सो ये दोनों फिल्में अभी हैं जो पोस्ट में है एंड आई एम टोटली ऑन इट. टेलीविजन में आने का इरादा है, आप जब भी आते हैं शो बहुत हिट हो जाते हैं, जी. क्या कहना चाहिए, कुछ इरादा है आप? जी आई एम प्रीटी ओपन टू टेलीविजन. सो आई थिंक जैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो डेफिनेटली मैं पहले आपको बताऊंगा एंड देखने को मिलेगा. सो फिलहाल एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इट्स अ लिटिल बिट ऑफ मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ जो जिसका मिक्स चल रहा है. कि कोई रियलिटी शो करने का इरादा है, खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस या ऐसा कोई? जी खतरों के खिलाड़ी तो मैं जीत चुका हूँ. सो आई थिंक उसके अलावा अब रह गया झलक दिखलाजा हो सकता है. उसके अलावा हाँ, बट मैं मास्टर शेफ अगर करने जाऊंगा तो मुझे पता नहीं क्या होगा. थोड़ा बहुत मैं बना लेता हूँ, उसके अलावा बना नहीं सकता. बट आई कैन होस्ट इट. होस्ट करना पड़ेगा. जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू. थैंक यू सर. ओके, शो कैसा लगा आपको? राम भवन है, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत ही खुश हूँ. राहुल सर का दूसरा शो लॉन्च हुआ है राम भवन एंड मैंने जो फर्स्ट एपिसोड देखा मुझे तो बड़ा प्यारा लगा ये एपिसोड एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन लगती है. बहुत ही रिलेटेबल लगता है इसका कंटेंट. सो आई एम होपिंग कि इनका शो भी बहुत ही अच्छा चले एंड बहुत ही अच्छी TRP लाए एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. आपका शो नंबर 1 है, आप नंबर 1 बन चुकी है, टेलीविजन की नंबर 1 स्टार बन चुकी है. आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? मैंने- में आप आ चुकी है अभी. मैंने ये सब नहीं सोचा था और मैं इतना सोच के नहीं आई थी कि नंबर 1 बनना है. बट ऑब्वियसली आई कैन से कि ये सबकी ब्लेसिंग है, सबकी पॉजिटिविटी है, जो सबकी दुआएं कह सकते हैं लगी है, जिसकी वजह से आज हम कर पा रहे हैं जो हम कर रहे हैं. बाकी तो हम मेहनत कर रहे हैं एवरी डे, जो सब करते आ रहे हैं. So I think it's all about the positivity and the blessing that we have and thank you so much for sharing your love to us. कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि शो की स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी है, इससे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं. क्या कहना चाहिए? I think- reality से जुड़ा हुआ शो है. Absolutely, I completely agree with this because I feel हमारा जो शो है वो बहुत ही रिलेटेबल चीज़ें करता है. घर पे लाइट चले जाना, कमरों के लिए लड़ना, खाने पीने के लिए लड़ना, वड़ा पाव के लिए लड़ना हो गया वो, या एक ड्राइवर कैसे मतलब रहेगा उसकी डे टू डे लाइफ में, या एक फूल वाले की क्या स्ट्रगल होती है, या उसके जो मायके पे भी जो स्ट्रगल्स हो रही है जब पापा नहीं होते किसी के. सो क्या फाइनेंशियल क्राइसिस से हो जाता है, एजुकेशन में कभी पैसे ना हो तो कभी किसी की पढ़ाई छूट जाती है, तो वो मेक श्योर करता है कि वो छोटा भाई बहन अच्छे से पढ़ पाए. सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर क्वाइट रिलेटेबल. हर एक की फैमिली में आई एम नॉट सेइंग कि सारी प्रॉब्लम्स या सारी चीज़ें रिलेटेबल होगी, बट कोई एक चीज़ रिलेटेबल होती है जिसकी वजह से आप सबको इतना पसंद आ पा रहा है हमारा शो. आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. थैंक यू. थैंक यू. क्या लगा आपको राम मैम, भवन आप का पहला? अपोजिशन के चैनल पे आए हैं. क्या अपोजिशन के चैनल के शो तो कैसा लगा कलर्स का राम भवन जो कि बहुत जल्द आपका चैनल तो नंबर 1 है. थैंक यू सो मच. नहीं, ऑफ कोर्स हम अपने दोस्तों के लिए कहीं पे भी जाते हैं. इनफैक्ट राहुल को मैंने ITA का बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड भी दिया था उसका स्टार प्लस के शो के लिए, और आज मैं उसके दूसरे शो पे आ रही हूँ राम भवन. एक अच्छी बात ये है कि एक टाइम ऐसा था जब हम लोग बालाजी में होते थे, जब हमारे हिंदी शोज साउथ में अडेप्ट होते थे, और अब मैं देख रही हूँ ट्रेंड रिवर्स हो रहा है कि रीजनल शोज़ को हिंदी में अडेप्ट करा जा रहा है, और सक्सेसफुल शोज़ जो वहाँ पे हैं एंड फॉर्चुनेटली वो यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है. एंड आई थिंक राहुल काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है अपने शोज़, क्योंकि उसको एक के बाद एक सक्सेस मिल रहा है. तो
I wish him all the best, and it's always good to come to celebrations. अगर मैं शो की बात करूं मैम, जिस तरीके से राहुल सर ने कहा बहुत रिलेटेबल शो है, तो क्या आपको लगता है गायत्री और ओम का जिस तरीके से कैरेक्टर है हमारे रियल लाइफ में भी ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं? देखिए, हम तो हमेशा रियल लाइफ से ही कैरेक्टर्स उठाते हैं, तो हो सकता है कि हमें अभी तक वो टकरे ना हो कैरेक्टर्स, पर कहीं ना कहीं तो जेन्युइनली वो एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज जो कहानियाँ हम लोग देखते हैं अपने पर्दे पे वो रियल कैरेक्टर से ही इंस्पायर होते हैं. सो रिलेटेबिलिटी होएगी तभी शो चलता है, और अगर वो बोल रहे हैं साउथ के सक्सेस है तो जेन्युइनली वो चलेगा, अच्छा चलेगा, एंड जेन्युइनली ये कैरेक्टर्स है कहीं ना कहीं. आजकल हम देख रहे हैं शो को काफ़ी शॉर्ट टर्म हो चुका है और रियलिटी से कम दिखाई दे रहा है शो. पहले के सब रियलिटी से होते थे, लेकिन आजकल कम हो रहे. उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शो का चैनल्स है जैसे स्टार प्लस हो, ये काफ़ी आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ भी दिखा रहे हैं, वैसे डिवोर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा डिवोर्स है जो. उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शोज़ का शेल्फ लाइफ कम हो रहा है, वो तो जेन्युइनली एक कंसर्न है, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया अक्रॉस ऑल चैनल्स की आज अगर आपको एडवर्टाइजर्स एक एक्स पैसा दे रहे हैं और अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो बेटर है कि उस शो को जल्दी से रिप्लेस करके एक नया शो लाया जाए. और जब शो नहीं चलता तो जेन्युइनली काफ़ी ड्रामास डाले जाते हैं जो कभी रियल लगते हैं, कभी अनरियल लगते हैं, तो शायद हमें इसलिए लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग कर रहे हैं जो नहीं होता है रियल लाइफ में. बट मैं उनको डिसक्रेडिट नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग खुद वो फेजेस से गुजरते हैं. हर शो एक लेवल पे नहीं चलता, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, तो हम ये ड्रामास करते हैं. बट ऐसा कुछ नहीं होता कि बिल्कुल ही ऐसी चीज़ दिखा रहे हो जो ना हो रही हो. इस दुनिया में रिग्रेशन है, दुनिया में इनफैक्ट वर्स्ट रिग्रेशन है रियल लाइफ में. मैंने तो देखा है सिनेमा में उसको हमेशा कम करके ही दिखाया जाता है. सो आई स्टिल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट एंड अप्रिसिएशन टू प्रोड्यूसर्स हु डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू परफॉर्म. क्योंकि आजकल हम देखते हैं एक्टर लोग काफ़ी परेशान करते हैं चैनल को, प्रोड्यूसर्स को, लेकिन चैनल और प्रोड्यूसर्स साइलेंट रहते हैं. उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्टर का काम है ऑब्वियसली जो मेकर्स है उनको ट्रबल करना. चैनल तक बहुत कम आता है, प्रोड्यूसर्स के लिए ज़्यादा मैंने देखा है ये. तो जनरली सी हाँ, बिकॉज एक एक्टर अपने माइंड में एक पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट करता है सोच के कि उसका इतना लॉन्ग टर्म होगा पे आउट. अनफॉर्चुनेटली कभी नहीं हो पाता. बट आई थिंक अब शायद एक्टर्स भी कंडीशन हो गए मेंटली कि ये सोच के चलना है कि अपने शो में बेस्ट डालना और जितना टाइम रहेगा उतना अच्छा है. आजकल तो खैर नोटिस भी नहीं दिए जाते उतने पीरियड, और लाइक शो को बस शेल्फ कर दिया जाता है. बट आई थिंक अब एक्टर्स या कोई भी मेकर्स है ना, सिर्फ एक मीडियम पे नहीं डिपेंड करते. आजकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, तो बहुत सारी चीज़ें एनीवेज हर एक्टर कर ही रहा होता है. ओके, एक आखिरी सवाल कि आप चैनल की हेड है, तो क्या मुंबई में सबसे ज़्यादा टैक्सेस होते हैं, मतलब जो सेट के खर्चे ज़्यादा होते हैं, या बाहर अगर कोई, मैं देखता कोई सारे प्रोड्यूसर है वो अभी आउट ऑफ मुंबई जा रहे हैं, या तो नायगांव साइड या आउट ऑफ मुंबई, तो आप किस देख रहे हैं? गवर्नमेंट करना चाहिए? हेल्प तो कर ही रही है, इनफैक्ट दूसरी गवर्नमेंट्स हेल्प कर रही हैं. आज आप मैक्सिमम स्टेट्स में जाएंगे तो आपको सब्सिडी दिया जा रहा है इवन फॉर टेलीविजन एंड वेब शोज़. तो एक तरह से तो अच्छा है कि थोड़ा सा वातावरण खुल रहा है, क्योंकि आप कितने शोज सेट्स पे देखना चाहेंगे. आजकल सबको रियलिटी देखना और दिख रहा है. आजकल वेब इतना एक्सेसिबल है कि लोगों के पास इतना कंटेंट है देखने का, तो वो टेलीविजन को क्यों इतना बंद में देखना चाहेंगे. डेफिनेटली टेलीविजन शूटिंग एक्सपेंसिव है थोड़ा बॉम्बे में, बट वो किसी भी बड़े शहर में जाओगे एक्सपेंसिव तो होगा. तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा ही ट्रेंड है कि लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ा ब्रेक मिल रहा है. आपको पंजाब दिख रहा है, आपको इतना MP दिख रहा है, आपको इतना UP दिख रहा है, तो मैं तो इसके फेवर में हूँ. Thank you so much. Thank you. It's very nice, and all the best and congratulations to Ram Bhavan, Colors, the entire team, and definitely Rahul Tiwari. सर, शो या कहानी है काफ़ी रियलिटी से जुड़ी हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छी बात है, बिकॉज आई थिंक अब दौर चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है, तो हमारे शो के जो जॉनर्स हैं, जो थीम्स हैं, वो भी चेंज होना चाहिए. एंड हमेशा कोई ना कोई पहल करता है, तो इनका जो दूसरा भी शो है वो भी थोड़ा अलग है. इट्स नॉट द रेगुलर सास बहू जो चलता आ रहा है, ये भी अलग है. तो राहुल तिवारी इज टेकन द बोल्ड स्टेप एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, टू डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. मुश्किलें हैं, लेकिन जो मुश्किल का सामना करता है वही जीतता है. सर, कभी आप प्रोड्यूसर बनना पसंद करेंगे? नहीं, अभी तक मैं एक्टिंग करना सीख रहा हूँ, पहले वो सीख जाऊँ उसके बाद सोचूंगा. एक्टर में तो आप
सीख रहे हैं। बट सोचा कभी कुछ कभी करना नहीं, मैं डायरेक्ट करूँगा तो मैं डायरेक्ट करूँगा, प्रोड्यूस नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पैसा देना आता है। हाँ उधर ही थी। लेफ्ट टू राइट करिए, टर्न होइए, टर्न होइए। अच्छा जी, हो गया लेफ्ट। अरे म्यूजिक बंद करो, इधर देखो, इधर म्यूजिक। सर वेट वेट। अरे भाई सॉन्ग बंद करो यार। अरे ये तो और बढ़ाया सर वेट। गाना बंद करवा क्या तो गाना बंद करवा। अरे गाना बंद कर दो भाई, निकाल के बाहर कर। अरे गाना बंद करो यार। अरे यार बंद करो यार। गाना बंद ही कर दो भाई। इधर देखो लेफ्ट में। समीक्षा जयसवाल जी इधर। यहाँ पे इधर जयसवाल जी इधर। इधर बोला ना, अभी सेंटर में आइए आप तीनों। हाँ सेंटर में है ना, सेंटर में। तीनों दूसरे दूर रहने को बोल नहीं था। ये भाई तुम्हें कहाँ अरे गाना बंद ही नहीं करे क्या मतलब। तो बंद करो ना अंदर से। आप तीनों का सेंटर में। वेट गाइस, तुम लोग वेट करो। चारों साथ में। अच्छा चल कर लो बैकड्रॉप बनाया ना। अभी आप तीनों को सेंटर में आइए। ऐसा घूम जाओ आप इधर। अरे 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 हिला नहीं है। सोलो सोलो लेने दो। श्रीनी को भी क्या करने आए हैं? राधिका को बुला लेना। चलो सोलो देखने आए क्या? चलो गायत्री जी। ईशा सॉरी ईशा जी सेंटर में। लुक हियर, स्माइल प्लीज। खुशबू जी थोड़ी स्माइल कीजिए। इधर देखो। एक मिनट क्रॉस करूँगा मैं। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा यहाँ पे। आ जाइए जयसवाल जी, आ जाइए थोड़ा आप साइड और सेंटर में। बस गायत्री इधर सामने थोड़ा स्माइल कीजिए आप भी। क्या कुछ इधर। अरे यहाँ पे नहीं हो मैम। कैमरा मैम सामने। देखो। खुशबू जी गायत्री जी। अरे सुबह इंग्लिश सीखे सब लोग इसके लिए। सर सेंटर में थोड़ा सर बस।
यहाँ पे जरा टर्न मारिए सर, टर्न मारिए यहाँ पे, टर्न थोड़ा सा सर, सामने आपके। अभी एक आप तीनों कर लेते हैं, एक तीनों को कर लेते हैं साथ में। आ जाओ, अरे एक बार और, अच्छा लग रहा है ना, आ जाओ, एक इधर आ जाओ। कोई बात नहीं, सब चलेगा अपने जगह। एक टॉप पे लुक देना प्लीज। हाँ, यहाँ पे टॉप पे दो, ऊपर टॉप पे ऊपर। ओह, चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो बाय। चलो यही था बस, यही था ना, इतना ही था ना। जनता बैठ रहा है, जनता बैठ क्या करेगी, जनता बैठ रहा है। या बहुत लाइट से, इधर लाइट्स ऑफ करनी पड़ेंगी आपको लाइट बंद करो पहले। श्री राम भवन, ठीक है गाइस, श्री राम पहले लाइट बंद। अरे नहीं, लाइट बंद, लाइट खराब है। अरे एक बार इधर आ ना, फोटो चाहिए। अरे नहीं भाई, अरे जनता वाइट तो है क्या, जनता वाइट पहले करो यार। थोड़ी माने दे, रुक जा, सच्ची थोड़ी माने, छोटी बॉडी माने दो ना। अरे भाई कोडिंग नहीं है भाई, चलो बैकअप।